नमस्कार, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, इस वीडियो में मैं आपको जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाला हूं। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड है। याद रहे, ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। आप ये वीडियो देखकर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। चलिए गाइज, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 1। ये रहा भैया आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। गाइज, ये दिखने में आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बेटा, तो ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगने लग जाते हैं। इस क्वेश्चन में मैं आपको बेटा बहुत सारी जानकारी देने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि जीव विज्ञान का जनक कौन है। आपके ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन नंबर ए लेमार्क, ऑप्शन नंबर बी है ट्रेविरेनस, ऑप्शन नंबर सी है एरिस्टोटल, ऑप्शन नंबर डी है डार्विन। बताइए, अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंटों ने बेटा याद कर रखा है कि भैया जीव विज्ञान का जो जनक है, जीव विज्ञान का जो जनक है वो कौन है? वो अरस्तु है। कौन है? अरस्तु है। लेकिन भैया अरस्तु तो ऑप्शन में है ही नहीं है, तो अब क्या होगा? गाइज, अरस्तु का ही नाम होता है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जीव विज्ञान का जनक कौन है? तो भैया अरस्तु है, और इसी अरस्तु का नाम है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक कौन है, आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक, सॉरी, आधुनिक जीव विज्ञान का जनक कौन है? आधुनिक जीव विज्ञान का जनक कौन है? अगर भैया पीछे कोशिका विज्ञान निकल गया हो तो माफ करना, हम जीव विज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु है, और अरस्तु का ही दूसरा नाम होता है एरिस्टोटल। आधुनिक जीव विज्ञान का जनक कौन है भैया? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। तो भैया आधुनिक जीव विज्ञान का जनक है डार्विन। कौन है भैया? डार्विन। बहुत सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूं बेटा, ध्यान से समझना। जीव विज्ञान का जनक कौन हो गया? अरस्तु यानी कि एरिस्टोटल। आधुनिक जीव विज्ञान का जनक कौन हो गया? डार्विन। कौन हो गया भैया? डार्विन हो गया। अब मुझे ये बताओ कि ये जो जीव विज्ञान शब्द है, ये जो जीव विज्ञान शब्द है बेटा, ये जीव विज्ञान शब्द किसने दिया था? तो भैया दिया था लेमार्क व ट्रेविरेनस ने। कब दिया था? 1802 में दिया था। कब दिया था भैया? 1802 में दिया था जीव विज्ञान शब्द लेमार्क व ट्रेविरेनस ने। इतनी बात क्लियर है? जहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब मुझे बताइए भैया, जंतु विज्ञान का जनक कौन है? जंतु विज्ञान का जनक बताइए। तो भैया जंतु विज्ञान का जनक है अरस्तु। कौन है? अरस्तु। एरिस्टोटल है। एरिस्टोटल। ठीक है। वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? बॉटनी का जनक कौन है? वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है भैया? वनस्पति विज्ञान का जनक तो भैया थियोफ्रेस्टस है। थियोफ्रेस्टस है। कौन है भैया? थियोफ्रेस्टस है। कौन है? थियोफ्रेस्टस है। और बात करते हैं, सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कौन है? सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कौन है भैया? सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक एंटोनी वेन ल्यूवेन होगा भैया। एंटोनी वॉन ल्यूवेन होगा भैया सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक। तो क्या आपको ये सभी क्वेश्चन याद हुए? और बेटा आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जीव विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु, एरिस्टोटल इसका दूसरा नाम है। आधुनिक जीव विज्ञान का जनक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन है। जीव विज्ञान शब्द किसने दिया? तो 1802 में लेमार्क व ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिक ने दिया था भैया। इतनी बात क्लियर है? आप सभी को पता है जीव विज्ञान के 3 भाग होते हैं, जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और सूक्ष्म जीव विज्ञान। तो भैया जंतु विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु है, एरिस्टोटल है। वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस है। और सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कौन है? तो एंटोनी वॉन ल्यूवेन होगा भैया। गाइज,
अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपको बायोलॉजी पढ़नी है तो गाइज मैं रवि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इस यूट्यूब चैनल पर अच्छे कंटेंट के साथ बायोलॉजी पढ़ाता। मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टरों के एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर चेकआउट कर लीजिए। गाइज मैंने इस यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट रेलवे वाले बच्चों के लिए बायोलॉजी का एक स्पेशल बैच स्टार्ट कर रखा है 1 फरवरी से, जिसमें मैं बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चैप्टर वाइज करवा रहा हूं। बैच स्टार्ट हो चुका है। सोमवार से लेकर के शनिवार तक इस बैच का टाइम रहता है शाम 7 बजे, संडे का ऑफ रहता है। फिलहाल हम ह्यूमन डिसीज मानव रोग के क्वेश्चन कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के रेलवे के, जिसमें मैं आपको लगभग 125 या 123 तक क्वेश्चन करवा चुका। मुझे कंफर्म याद नहीं है, शायद 123 क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका। कम से कम गाइज प्रत्येक चैप्टर के हम 100 से लेकर के 150 क्वेश्चन हल करने वाले हैं। तो अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो बेटा वो बैच ज्वाइन कर लीजिए, आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। ठीक है, तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नोट कर लेना भैया। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। चले भैया, ओके। बताइए भैया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा। इस प्रकार के प्रश्न बेटा अक्सर आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मानव रोग के अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाकर देखते हो बेटा तो 30 से 40% ठीक इस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि इनमें से कौन सी बीमारी जीवाणु से होने वाली बीमारी है, इनमें से कौन सी बीमारी वायरस से होने वाली बीमारी है, इनमें से कौन सी बीमारी कवक से होने वाली बीमारी नहीं है, इनमें से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी नहीं है, इनमें से कौन सा एक अनुवांशिक रोग है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं बेटा आपसे आपके एग्जाम में लगभग 30 से 40% मानव रोग से। तो जितने भी ये बीमारी है बेटा इन बीमारियों के नाम याद कर लीजिए। अगर आपको मानव रोग में जरा सी भी प्रॉब्लम है बेटा तो मैंने मानव रोग वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा रखा है लगभग 30 से 40 क्लास में। नहीं पढ़ा है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि इनमें से कौन सी बीमारी जीवाणु से होने वाली बीमारी नहीं है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए टीबी, ऑप्शन नंबर बी है न्यूमोनिया, ऑप्शन नंबर सी है टाइफाइड, ऑप्शन नंबर डी है डेंगू। बताइए राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भैया ऑप्शन नंबर डी डेंगू। मैं आपको बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों के नाम लिखवा देता हूं और वायरस से होने वाली बीमारियों के नाम लिखवा देता हूं। गाइज अगर आपको इन सभी बीमारियों के नाम एक साथ जानने हैं तो मैंने बेटा वीडियो बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाइए। मानव रोग का जो प्लेलिस्ट होगी बेटा 55 क्लासों में मैंने आपको मानव रोग वाला चैप्टर करवाया है। तो अगर आप उनको देखोगे अच्छे से तो वहां पर आपको भैया सभी रोगों के नाम मैंने एक साथ लिखवा रखे हैं, तो जाकर देख लीजिए। फिलहाल मैं लिखवा देता हूं बेटा सबसे पहले जीवाणु से होने वाली बीमारी कौन कौन सी है। जीवाणु से होने वाली बीमारी देखिए भैया नंबर 1 पर है टीबी, जिसे तपेदिक रोग भी कहा जाता है। 24 मार्च को विश्व तपेदिक दिवस मनाया जाता है। इसे क्षय रोग भी कहा जाता है और इसे यक्ष्मा रोग भी कहा जाता है। दूसरा न्यूमोनिया, दूसरा रोग कौन सा है न्यूमोनिया। तीसरा है टाइफाइड, चौथा है सिफिलिस, पांचवा है लेप्रोसी, 6 नंबर का कौन सा है डिप्थीरिया, 7वें नंबर का है भैया टिटेनस, 8वें नंबर का है भैया टिटेनस हो गया ना प्लेग, 9 नंबर का है कोलेरा, 10 नंबर का है एंथ्रेक्स, 11 नंबर का है पर्टुसिस, 12 नंबर का है गोनोरिया। यह बीमारी याद कर लीजिए भैया 12 की 12, जो कि जीवाणु से होने वाली बीमारी है। समझ में आ गई? ओके। अब बेटा मैं आपको विषाणु से होने वाली बीमारियों के नाम भी लिखवा देता हूं। विषाणु से होने वाली
बीमारी। पहली है भैया एड्स, एक बहुत ही फेमस बीमारी है जो कि वायरस से होती है। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स की फुल फॉर्म होती है, HIV वायरस के कारण होती है। दूसरा होता है भैया डेंगू। तीसरा होता है चिकनगुनिया। चौथा होता है येलो फीवर। पांचवें नंबर का होता है जीका वायरस, जीका फीवर। 6 नंबर पर आता है चिकन पॉक्स। 7 नंबर पर आता है भैया स्मॉल पॉक्स। 8 नंबर पर आता है भैया मीजल्स। 9 नंबर पर आता है जर्मन मीजल्स। 10 नंबर पर आता है भैया जेनाइटल हर्पस। लिख लेना, इन बीमारियों के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। 11वें नंबर पर आता है वायरल हिपेटाइटिस। दिख रहा है, वायरल हिपेटाइटिस। 12वें नंबर पर आता है भैया स्वाइन फ्लू। 13 नंबर पर आता है भैया बर्ड फ्लू। इधर लिखवा देता हूं। 14 नंबर पर आता है भैया इबोला। 15 पर आएगा इन्फ्लुएंजा। 16 पर आता है भैया निपाह वायरस। 17वें पर आता है भैया पोलियो। 18 पर आता है भैया रेबीज। 19 पर आता है भैया मम्प्स और 20 पर आता है भैया कॉमन कोल्ड। 20 पर आता है भैया कॉमन कोल्ड। अब देखिए, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सी बीमारी जीवाणु से होने वाली बीमारी नहीं है। बताइए, ये 4 ऑप्शन आपके सामने, क्या इन 12 बीमारियों में से है कोई ऑप्शन? है भैया डेंगू, जो कि एक वायरस से हो रहा है, ये वाला। यही तो मैंने पूछा है कि इनमें से कौन सी बीमारी जीवाणु से होने वाली बीमारी नहीं है। डेंगू नहीं है भैया, एक वायरस से होती है, वायरस का नाम है आर्बो वायरस। इतनी बात क्लियर है? आशा करता हूं बेटा ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक महत्वपूर्ण सूचना है, हर रोज सुबह 6 बजे मैं कम्युनिटी पोस्ट में बायोलॉजी का एक बेहतरीन क्वेश्चन डालता हूं। ये वो क्वेश्चन होता है जो या तो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया होता है, या ये क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहती है। हर रोज 100, 200, 300, 400 स्टूडेंट बेटा इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। आप भी दीजिए, ताकि बायोलॉजी के बेहतरीन क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहे और आपके एग्जाम में आपको जरूर फायदा मिले। चलिए भैया, ओके, अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि इनमें से किस विटामिन का नाम पेंटोथेनिक एसिड है। ये आपके ऑप्शन है भैया। ऑप्शन नंबर ए है विटामिन B5, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन B6, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन B3, ऑप्शन नंबर डी है विटामिन B7। गाइज, अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। इस क्वेश्चन को कराने का तात्पर्य मेरा यह है कि विटामिन के रासायनिक नाम आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि भैया विटामिन के रासायनिक नामों से आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने विटामिन वाला चैप्टर भी पढ़ा रखा है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। देखिए भैया, सभी विटामिनों के मैं रासायनिक नाम लिखवा देता हूं। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है उसका नाम होता है रेटिनोल। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है भैया कैल्सीफेरोल। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है टोकोफेरोल। और विटामिन के का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है भैया फाइलोक्विनिन, या फिर होता है नेप्थोक्विनिन।
इतनी बात क्लियर है। विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछे आपसे बेटा, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कोर्बिक एसिड। इतनी बात समझ में आ गई। अब विटामिन बी के रासायनिक नाम भी बता देता हूं। तो भैया B1 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है भैया थायोमिन, लिख लेना। विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है राइबोफ्लेविन। क्या होता है भैया? राइबोफ्लेविन होता है। B3 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है भैया नियासिन। B5 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है भैया पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक एसिड। B6 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है पायरोडोक्सिन। B7 का जो रासायनिक नाम होता है भैया वो होता है बायोटीन। ये मारकर साले सबके सब खराब निकल रहे हैं यार, करो क्या। एक क्वेश्चन करवाता हूँ फिर साइड डालनी पड़ती है, एक क्वेश्चन करवाता हूँ फिर साइड डालनी पड़ती है, चलते ही नहीं है, पता नहीं क्या हो गया। और कम से कम मेरे पास इसे 10 मार्कर पड़े हुए हैं, एक मार्कर की बात नहीं है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम होता है बायोटीन। और विटामिन B9 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है मोलिक एसिड या फिर भैया फोलिक एसिड। और विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है साइनोकोबाल्मिन। इतना आपको याद रखना है। इसके अलावा और आपको क्या याद रखना है विटामिन में? तो विटामिन के जितने भी विटामिन हैं उन सभी के स्रोत आपको नाम याद रखने हैं। विटामिन की कमी से होने वाली बीमारी आपको नाम याद रखनी है। विटामिन की खोज ये किसने की है ये भी आपको याद रखना है। और विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन भी बेटा आपको याद रखने हैं। मैं आपको बता देता हूं जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन है बेटा बी और सी। ये बी के जितने भी प्रकार है और सी है वो सभी जल में घुलनशील है। और वसा में घुलनशील कौन कौन से हैं? तो विटामिन के है, ई है, डी है, ए है। इतनी बात समझ में आ गई। ये विटामिन ए, डी, ई के ये वसा में घुलनशील है। सी और ये जितने भी बी है बेटा ये सभी जल में घुलनशील है। अब क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, इनमें से किस विटामिन का नाम पेंटोथेनिक एसिड है? आप देख सकते हो बेटा B5। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विटामिन B5। इसका रासायनिक नाम होता है पेंटोथेनिक एसिड। इतनी बात क्लियर है? ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चले भैया, ओके। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो यहां से भी आपके एग्जाम में बेटा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि इनमें से किसने कोशिका सिद्धांत दिया था? ये आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए है रोबोट, ऑप्शन नंबर बी है सेलेडन व स्वान, ऑप्शन नंबर सी है भैया रुडोल्फ वर्चोव, ऑप्शन नंबर डी है वाटसन व क्रिक। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था बेटा? सेलेडन व स्वान ने दिया था। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि आधुनिक कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? आधुनिक कोशिका सिद्धांत, आधुनिक कोशिका सिद्धांत, तो आधुनिक कोशिका सिद्धांत किसने दिया था भैया? रुडोल्फ वर्चोव ने दिया था। और कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो स्लाइडेन व स्वान ने। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था भैया? तो स्लाइडेन व स्वान ने। कोशिका की खोज किसने की थी? तो भैया कोशिका की खोज की थी भैया 1665 में सबसे पहले रोबोट ने। लेकिन इसके द्वारा जो खोजी गई कोशिका थी बेटा वो भैया मृत कोशिका थी। वो कौन सी कोशिका थी भैया? वो मृत कोशिका थी। कौन सी कोशिका थी भैया? वो मृत कोशिका थी। इतनी बात क्लियर है? कोई प्रॉब्लम यहां तक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। वाटसन और क्रिक की बात करते हैं। तो बेटा वाटसन व क्रिक ने डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल दिया था। डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल किसने दिया था? वाटसन व क्रिक ने दिया था।
और भैया रोबोट के द्वारा जो खोजी गई कोशिका थी 1665 में, भैया ये मर्त कोशिका थी। कौन सी कोशिका थी? मर्त कोशिका। लेकिन जीवित कोशिका की खोज किसने की? जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो जीवित कोशिका की खोज की थी भैया किसने? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने। एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक ने। इतनी बात क्लियर है। केंद्रक की खोज किसने की? ये भी आपको याद रखना है। तो केंद्रक की खोज की है भैया रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने। इतनी बात क्लियर है। कोशिका भित्ति की खोज किसने की? कोशिका भित्ति की खोज किसने की? तो कोशिका भित्ति की खोज भी बेटा रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। अब आपको कमेंट बॉक्स में करके यह बताना है कि कोशिका झिल्ली की खोज किसने की थी। अब आपको कमेंट बॉक्स में क्या बताना है कि कोशिका झिल्ली की खोज किसने की। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। गाइज, आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको बायोलॉजी पढ़नी है तो इस यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल आसान भाषा में फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे कंटेंट के साथ बायोलॉजी पढ़ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।